गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चंस बनाए थे आप लोग? यस मैम। बन रहा है? कोई प्रॉब्लम? यस मैम बन रहा है। चलो, बन जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बनाना था? क्या बना? क्या बना नहीं पता। क्वेश्चन पे तो मेंशन्ड है। मैं देखो तो जाके क्वेश्चन क्या है। देखिए, ग्रुप में है ना क्वेश्चन, देखिए क्या है, बताइए सॉल्व हो रहा है या नहीं। हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। चंदन, नहीं कोई देखो एक बार देख लो, कुछ क्वेश्चन आपका सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड है, कुछ डेटा पे बेस्ड है, देखो एक बार। वेरिएंस का है तो वैरियंस वैरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आई थिंक नहीं दिया है। अंकित, वैरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है? नो मैम, वेरिएंस से रिलेटेड नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड दिया है क्वेश्चन, वैरियंस से तो दिया ही नहीं। और डिस्पर्सन से है शायद। हाँ, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन से है। यस मैम, एक दो है। हाँ तो ठीक है, फिर तो बना ही हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम वेरिएंस से भी दे ही दीजिए। डिस्पर्शन का है ना क्वेश्चन, तो उसमें से बना ही सकते हो ना। डिस्पर्शन में अगर क्वार्टाइल डेविएशन है, मैंने आपको कितना अच्छा सजेशन दिया है। एक क्वेश्चन उठाइए पूरा सेट, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब कैलकुलेट कर लो उसका। बस सारी प्रैक्टिस हो गई आपकी। कोई भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन। मैम क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं ना? हाँ, आराम से क्वार्टाइल डेविएशन से मैम सब निकाल सकते हैं, किसी भी सेम डेटा का फॉर्म था ना थ्योरी में। मैम फॉर्मूला यही होता है ना? मैम किसका? फॉर्मूला तो यही होता है ना कि हाँ, एक्स क्योंकि एक्स मैं, थ्री माइनस एक्स वन, फिर सॉरी क्यू थ्री माइनस क्यू वन, फिर क्यू थ्री प्लस क्यू वन। वो तो कोएफिशिएंट हो जाता है ना, प्लस और माइनस वाला जो टर्म आप बता रहे हैं, वो तो यस मैम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया ना। क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1/2 हो जाता है ना। वो निकालने का मैम ना, उसका फॉर्मूला ना। हाँ, मैम वेरिएंस का हम बता रहे हैं। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला तो 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर है। 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, या फिर उसी का अलग अलग फॉर्म है जो हम लोग लास्ट डे देखे रहे थे, एक और फॉर्म, तो दोनों इस्तेमाल करते हैं। वैसे किसी भी फॉर्मूला से निकालो, आंसर वही आने वाला है। ऐसा यस नहीं मैम। कि आपने इस फॉर्मूला से बनाया, उसने उस फॉर्मूला से बनाया तो आंसर, क्योंकि आपने देखा होगा जो रिजल्ट आता है वो एक ही फॉर्मूला से डिराइव होकर आता है। तो अब एक ही जब डिराइव होकर आ रहा है तो रिजल्ट थोड़ी चेंज करेगा, रिजल्ट तो वही आएगा। यस मैम। चलो, जैसे देखा ये जो रिलेशन था, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ देखो, ये डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस जो था, ये वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला गिवन है 1/n समेशन fi xi माइनस x बार स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे थे, इसी फॉर्मूला में देखो इसी को ब्रेक कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है तो तुम लिख सकते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। उसी को ब्रेक करने के बाद समेशन जो हमारे पास 1/n समेशन है उसे अप्लाई कर दिया।
तो इसी फॉर्मूला को बस हम लोग अप्लाई करते रहे। अब ये समेशन एफ आई एक्स आई पता है, एक्स आई स्क्वायर है, ये एफ आई है, तो ये टर्म लिख सकते हैं। एक्स बार स्क्वायर है तो एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार चूंकि कांस्टेंट होता है तो एक्स बार स्क्वायर हम समेशन के बाहर है। 1/n समेशन एफ आई, एन ये भी है, समेशन एफ आई ये भी है, दे विल कैंसिल ईच अदर। 2x बार है तो x बार इज अ कांस्टेंट एंड 2 इज अ कांस्टेंट, 2x बार को बाहर लिख दिया। 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, और समेशन एफ आई एक्स आई बाई 1 दिस इज x बार स्क्वायर। सो x बार इंटू x बार का स्क्वायर हो गया, सो 2x बार स्क्वायर प्लस यहाँ x बार स्क्वायर होगा। सो x बार और ये नेगेटिव है, दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये टर्म, सो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो देखो समेशन एफ आई एक्स आई, एक कॉलम एफ आई का बना लो, एफ आई एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बना लो, और एक्स बार तो आप ऐसे भी निकालोगे तो एक्स बार का स्क्वायर कर लो, ये फॉर्मूला से कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो आप इसको निकालोगे, ऐसा नहीं है कि इसको इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और आएगा। हर केस में रिजल्ट सेम आने वाला है, लेकिन यस मैम। आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करना है, क्योंकि पता है आपको आपका काम क्या है, कैलकुलेशन करना। अगर हमें कैलकुलेशन करना है और डेटा दे दिया गया, दैट मीन्स आपको डेटा को इन दिस और दैट वे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाना है। तो रिजल्ट के लिए आपको जो भी आसान ऑप्शन दिखता है वो कर लो, ठीक है। ऐसे आप वेरिएंस निकालते हैं तो बहुत सारा कॉलम बनाते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो एक आपके पास होगा x का ऑब्जर्वेशन, मान लो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है तो उसको x में कन्वर्ट कर रहे हो, नेक्स्ट में एफ आई लिखोगे, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि मीन निकालना है। यस मैम। नेक्स्ट हमें एफ आई एक्स आई नहीं निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालने का रहता है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालने का रहता है। नहीं तो फिर आप ये भी करते हो कभी कभी, जब यहाँ से x बार निकल गया तो ऐसा करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते होंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया। जब माइनस एक्स बार निकाल लिया तो एक कॉलम में फिर इसी टर्म का स्क्वायर क्या करते हैं ना सर, बताओ ये सारा यस मैम। एक्स बार का स्क्वायर निकाल रहे हैं। फिर हम लोग एक कॉलम और बनाते हैं जिसमें एफ आई भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं मैम ये क्या निकालने का हम लोग, वेरिएंस निकालने का? वेरिएंस, हाँ, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैम एक में एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, दूसरे में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए होता है ना। फॉर्मूला याद करिए क्या था, 1/n मैम स्क्वायर, मैम जब स्क्वायर निकाल ही रहे हैं तो फिर ये निकालने का क्या फायदा है मैम? ये वाला एक्स आई माइनस एक्स, नहीं ये मैम जो अभी एक्स आई माइनस एक्स बार जो है, हाँ। ये मत निकालो, कॉलम में नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, लेकिन जब तक ये निकालोगे नहीं तो इसका स्क्वायर कैसे करोगे? यस मैम। ऐसे इजी हो जाए, निकाल के सीधे स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हाँ, यस मैम। अगर वैसा है कैलकुलेशन लग रहा है तो फिर आप निकाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसा नहीं है कि आपको इतना कॉलम लिखना ही है, वैसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, जब तक आप ये डिफरेंस नहीं निकालेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, तो आप डायरेक्टली यही चीज, ये कॉलम रिमूव कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप इस कॉलम को रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो कॉलम के रिमूव नहीं कर सकते, इसको रिमूव कर सकते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के रिमूव करके सीधा उससे एफ आई से सीधा एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कर देंगे, एक 5 से गुना कर देंगे, लास्ट वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो भी करना है करना यही है। अल्टीमेटली ये जानना है आपको, ये हमें चाहिए क्या, ये वाला फंक्शन एफ आई एक्स आई एक्स बार, मतलब हमें ये फंक्शन लाना है। अब ये फंक्शन आप कैसे ला रहे हो, क्या है, स्टेप स्किप करोगे तो ऐसा नहीं करना, स्टेप स्किप करने के चक्कर में कैलकुलेशन गड़बड़ कर देना, क्योंकि पता चला जितना आप स्टेप स्किप करके समय बचाए नहीं, उससे ज्यादा कहीं वेस्ट हो गलती हो गया, और गलत हो गया तो दोबारा बनाना पड़ेगा, तो और लंबा ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है।
वैसे आप कैलकुलेशन ये कम करना है, कॉलम हटा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हो। आपको ये चाहिए, ये यस मैम, एन से डिवीजन चाहिए, एफ आई का टोटल सम एन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम, तो बस इतना हमें चाहिए। अब कैसे करना है, क्या कर रहे हो, डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन, अभी जो फॉर्मूला हम देख रहे थे लास्ट वाला, अगर उसके हिसाब से चले, देखो एक्स आई एक कॉलम हमारा है, दूसरा एफ आई है, यस मैम, थर्ड कॉलम तो इन दिस और दैट वे आपको निकालना ही है, बिकॉज मीन निकाले बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। सो एफ एक्स निकालना ही है, एफ आई एक्स आई। हाँ मल्टीप्लाई करके मैम। हाँ, ये मीन तो इसी से निकलेगा। तो यस अब मैम, ये वाला फॉर्मूला देखो, हम ये वाला फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दिस वन, ठीक है, 1/n। मैम एक क्वेश्चन था मैम, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों में क्या अंतर होता है? डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में बताया तो था। जैसे देखो, ये जो क्लास इंटरवल हम लिखते हैं, एक मिनट, मैम जिसमें वो 10 to 20 20 to 30 रहता है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गया, कंटिन्यूअस और हो गया। जो डिस्क्रीट होता है, जो इंडिविजुअल जो नंबर रहता है वो हाँ, हो जो गया। कम एक या दो नंबर ज्यादा कम होता है ना, वो मतलब डिस्क्रीट हो गया। तो मैम डिस्क्रीट सीरीज से कैसे बनेगा क्वेश्चन? ये बताया था, जैसे मान लो अगर हम मेरे पास डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में करना होगा। कन्वर्ट कर देना है, मान लो यहाँ पे 10 to 19 है, ठीक है, और नेक्स्ट दे रहा है 20 to 29। तो हम क्या कर रहे थे, इस सेक्शन में सब में 0.5 इधर से घटा दे रहे। पहले तो देखो इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम के में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 19 और 20 में डिफरेंस जो है वो 1 का है, और इस डिफरेंस को सो ये डिफरेंस जो है, इसका मैक्सिमम और इसके मिनिमम में जो डिफरेंस है दैट इज 1, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सो ये हो गया 0.5, यही करना है आपको। अब ये 0.5 जो है, इसके मिनिमम लिमिट में घटाना है। यहाँ घटा दीजिए 10 माइनस 0.5, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करना है आपको 0.5। फिर इस केस में क्या करोगे, 0.5 घटा दो, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब घटाओगे तो क्या होगा, 9.5, ऊपर वाले में 10 क्या होगा, 10 में से 0.5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9.5 होगा। यस मैम, यहाँ क्या करोगे, 19 में से 0.5 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 19.5। फिर में से घटा दो, 0.5 घटाओ, क्या आ रहा है 19.5 आ गया, और इधर ऐड कर दो 29 है, तो ये क्या हो जाएगा 29.5। अब ये कंटिन्यूअस क्या, मैम बोलो। मैम डिस्क्रीट सीरीज को हम कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। हाँ, डिस्क्रीट को ही कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका अप्लाई होता है मैथमेटिकल, ये वो कंटिन्यूअस में ही होता है। और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, ये जो टर्म मीन करता है ना, ये इसमें 19.5 इंक्लूडेड नहीं होता, और इसमें वो इंक्लूडेड होता है। जिसमें मैंने आपको एक टर्म बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव टर्म आता है। जैसे मान लो ये जो 10 to 19 अगर हम काउंट करेंगे, वापस से अगर हम लोग एक एक्चुअल डेटा में चले जाएं, तो मान लो तुम्हारे क्लास में जो रेंज डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लो मैंने कहा जिसका रोल नंबर 1 to 10 इसमें है, 10 to 20 इसमें है, तो 10 टर्म कहाँ आ जा रहा है, दोनों में आ जा रहा है। ग्रुप में अगर हम डिवाइड करें और दोनों टर्म बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रोल नंबर 10 है वो दो ग्रुप में चला जा रहा है ना। बताइए, हो रहा है ऐसा? तो मैम अभी जो बताई, तो जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में रहेगा, हम कॉन्टिन्यूअस से बदलते हैं, तो फिर क्लास इंटरवल कितना है वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्लास इंटरवल ही तो ये चेंज हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है वो क्या है, ये क्लास इंटरवल का कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं लग रहा है? मैम क्लास इंटरवल चेंज हो रहा है, तो मैम जैसे कि यहाँ 10 to 19, फिर 19 से फिर वो 28 होता है, वैसे नहीं हो रहा, बट 9 का डिफरेंस है, हम उतना ही देख रहे हैं सिर्फ मैम।
9 का डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको? 0.5 का ही तो डिफरेंस है। फिर से बोलो अंकित, क्या बोल रहे हो? मैम समझ में नहीं आया। तुम्हारी बात पहले मेरे समझ में नहीं आई, पहले ये बताओ क्या बोल रहे हो? कंफ्यूजन कहाँ है? जैसे मान लो अगर हम तुम्हारे क्लास में रोल नंबर का डिवीजन करें, 0, जिसका 0 तो नहीं होगा यहाँ पे, रोल नंबर 1 to 10 वाले जो है एक रो में खड़े हो जाओ। यस मैम। मैंने कह दिया 10 to 11 वाले, सॉरी 10 to 20 वाले इसमें आ जाएं, ठीक है? अब बताओ ये यस मैम। 10 जिसका होगा इसमें आएगा या इसमें आएगा? 1 to 10 में आएगा। 1 to 10 में आएगा। 1 to 10 में आएगा, मतलब इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। नो मैम। मतलब ये 11 to 20 को मीन कर रहा है। यस मैम। है ना? यस ये मैम। चीज बताना चाह रहा है कि जो आपका क्लास इंटरवल जो आप फॉर्म करते हैं, तो ये 19 को हम 19.5 कर दिए, ये इसी तक का है, ये इसमें जो लिमिट है वो इसमें आ जा रहा है। इसके बाद वाला जो आप इसको 19.5 कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यस मैम। बस यही बताना चाह रहा है। और फिर मान लो अगर इसी तरह हमने फिर से कह दिया 20 to 30 वाले आ जाओ, तो क्या हो रहा है? जो भी होगा, एक ये जो रोल नंबर रिपीटेशन जिसका हो रहा है वो किसी एक में ही होगा ना, दोनों में तो होगा नहीं। यस मैम। समझ गया मैम। इसीलिए बस और इसमें होता क्या है कि ऐसा करने से ना कैलकुलेशन हमारा ना, जो भी जितना, जैसे आप टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़े होंगे सबसे शुरुआत में, जब मार्क्स ऑफ 250 स्टूडेंट हम लोगों ने लिखा था और उसमें कुछ कंपैरिजन कर रहे थे, याद है? उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किए थे, एक हिस्टोग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआत में जब डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो होता क्या है उस केस में ना, आपको ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, फर्दर सॉल्यूशन करना है, तो डिस्क्रीट सीरीज का सॉल्यूशन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस कैलकुलेशन हमारे लिए जैसे सिंपल फॉर्म है वैसे ही कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाला नहीं होता। तो आप इन सब में से कोई ऐसा नहीं है आपको सारा याद रखना है, जरूरत रहा तो याद रखो, नहीं है तो फिर मुश्किल, जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वेरिएंस में किया था, याद है लास्ट डे? यस मैम याद है। सो चेंज ऑफ ओरिजिन का इम्पैक्ट आता है वेरिएंस पे या नहीं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल? चंदन आप बताओ। क्या मैम? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वेरिएंस पे होता है या नहीं? नहीं समझे। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल समझे? मैम मतलब 2-3 क्लास मैम बाद चेंज ऑफ बाद स्केल क्लास कर रहे हैं। कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। अच्छा, क्या बोल रहे हो अंकित? चेंज ऑफ स्केल में से मैम कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। देखो, कभी भी अगर वर्ड इस्तेमाल किया जाए चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन मींस प्लस माइनस समथिंग, सम कांस्टेंट, मान लो ए, जहां भी ऑब्जर्वेशन है एक्सआई में, अगर आप एक्सआई हमारा ऑब्जर्वेशन है और इसमें आप कुछ ऐड कर दिए, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ ऐड कर दिया गया, सबके मार्क्स को कुछ घटा दिया गया, तो जब भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। जैसे नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये मान लो 0 है और कहा जाए 0 को, 0 में भी जिसका मार्क्स 0 भी आया उसको चलो +5 ऐड कर दो। अब जो भी +5 ऐड करोगे आप, तो हो क्या रहा है, ये जो 0 था वो शिफ्ट होके यहाँ आ गया पे, चेंज इन ओरिजिन हो गया ना। अगर जिसका 5 नंबर होगा वो 10 पे पहुंच जाएगा, जिसका और होगा कुछ 10 होगा वो 15 पे पहुंच जाएगा।
क्या हो रहा है? सबका 5 मार्क्स बढ़ रहा है। 5 ऐड कर रहे तो हैं मैम। ये शिफ्ट होता जा रहा है इधर से इधर। तो ओरिजिन जिसका 0 पे था वो 5 पे शिफ्ट हो गया। क्या हो रहा है? ओरिजिन चेंज हो रहा है या नहीं? चेंज यस। यस मैम। इसी तरह हम घटा दें माइनस, सब में से 5 घटा दें, तो ये शिफ्ट हो गया क्या किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। इधर राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग हो रही है, इसको साइड क्या में हो गया बोलेंगे? चेंज चेंज इन चेंज ऑफ स्केल। स्केल। ये भी नहीं, सॉरी, नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन, वो था चेंज ऑफ ओरिजिन। मैंने प्लस और माइनस दोनों कहा ना। ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन है। did not change। ठीक है, यहाँ पे Yes। -10 किया, फिर यहाँ ये शिफ्ट हो गया, ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन ही है। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? कभी इधर कभी माइनस नहीं होगा इधर। माइनस लिख सकते हो आप, लेकिन शिफ्टिंग हम बस दिखा रहे हैं। इधर शिफ्ट हो गया 5, इधर शिफ्ट हो गया। आपको पता है इधर मूवमेंट हो रहा है तो माइनस साइन लिख सकते हो, घटा रहे हैं तो माइनस लिख दो, लिखना चाहो तो। बट हम लोग सिर्फ ये अमाउंट है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड जो इधर शिफ्ट कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। अब देख, इसको हम लोगों ने अप्लाई भी किया है डेटा में। सारे मार्क्स में ऐड कर दो, सब में कुछ घटा दो, तो क्या होता है? कैलकुलेशन कम हो जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे मीन में, बताओ, नहीं बनाया था? नहीं मैम, नहीं बनाया थी इससे बेस यार। अच्छा, बता रही हूँ मैं, आप लोगों की याददाश्त को पता नहीं क्या हुआ है। सर ऑब्जेक्टिव में पूछे थे। ऑब्जेक्टिव में नहीं, मैंने बताया है सिर्फ। मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो पढ़े थे ना, उसमें भी पढ़ा था। एक मिनट, चेंज, दिख नहीं रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के बाद आप लोगों को क्या बताया था? कुछ ध्यान है? देखते हैं सर। जिसमें कर्व ब्रेक हो जाता है। अपर लिमिट होगा तो उसको हम अपर लिमिट और माइनस लिमिट, लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा, जितना का डिफरेंस होगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम अपर लिमिट में जो होगा वो जितना निकलेगा डिवाइड करने के बाद ऐड करेंगे, और लोअर लिमिट में जितना निकलेगा उसमें हमसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम डाटा बनाएंगे। फिर वहाँ से हमारे पास मीडियन कैलकुलेट होगा, जो में हम ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगाएंगे L+N/2 माइनस PCF/F/N/2 तो वो वहाँ से कैलकुलेट होगा। आप जो बता रहे हैं मैम वो मीडियन का केस में, वो मीन का केस नहीं है। मीन मीडियन सब में होगा ना वो? हाँ वो होगा, लेकिन मेन इसका जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा वो मैम मीडियन के केस में निकलेगा। अच्छा,
जैसे आप स्क्रीन शेयर कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन मैं किया था सॉल्व इस टाइप का। 1 मिनट रुक जाओ। स्टैटिस्टिक्स नहीं, अभी जो ये हम बता रहे थे वो क्या था? सिर्फ हाँ मैम, वो वही करने कह वाला रहा ना, हूँ। ये हाँ वाला। मैम वो, हाँ ये जी यही कह रहा हूँ मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो इसमें क्या कर रहे थे, ये पॉइंट घटाने वाला ना, ये हमारे पास पहले क्या था 15 to 19, उसमें से हम इधर घटा दिए फिर जोड़ दिए, यही तो। मैम क्या बोली, फिर से रिपीट कीजिएगा। जैसे देखो इसका जो हमारे पास जो डेटा था वो डेटा था इस फॉर्म में, मतलब पूरा वो तो डेटा है नहीं, ये डेटा 15 to 19 में था, 15 to 19। तो इसमें हम लोग क्या किए, और ये फिर था 20 to 24, तो इसमें क्या किया 15 था तो इसमें से 0.5, 15 to 19 था और ये 20 to 24 था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। दिस इज 19 और ये 20, डिफरेंस क्या हुआ 1। और हाँ मैम, तो ये जो केस आप बता रही हैं वो केस होता है जब ग्राफ हमारे पास ब्रेक होता है ना, उस सिचुएशन में। जैसे हमने डाटा लिया 0 से 9 और 10 to 19, तो 9 और 10 के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है मैम, उसमें ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, तो ये ग्राफ उस देख टाइप कहाँ के रहा है, कुछ। ग्राफ तो इसी से बनाए हैं ना हम। हाँ तो मैम उसमें ग्राफ, वही तो कह रहा हूँ मैम कि वो जो डाटा होता है वो ब्रेक होता है, वो ग्राफिंग और ब्रेक का केस है मैम, आप जो बता रही हैं। डेटा ब्रेक होता है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो आप जो केस बता रहे हैं उसमें जो होता है वो ग्राफ ब्रेक होता है। जैसे हमारे पास 0 to 9 और 10 to 19 का केस था ना, तो यहाँ से जैसे हमने निकाला ना, अगर हम 0 to 9 पहला केस हो गया और 10 to 19 हमारे पास दूसरा केस हो गया, तो हमारे पास 9 to 10 के बीच का जो डिफरेंस है उसमें हम अगर देखेंगे पहले और अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें ग्राफ हमको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 0 से ग्राफ हम लेके। उसमें भी प्लॉट कर सकते हैं दुर्गेश, उसमें भी प्लॉट होता है, लेकिन वो ग्राफ हिस्टोग्राम नहीं। हाँ मैम, वो हिस्टोग्राम नहीं होता है, वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो ब्रेकिंग हाँ कर्व हो जाता है। हाँ, तो वो भी वो ग्राफ, लेकिन आप उसमें भी बना सकते हैं। होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं ना, वो मतलब कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो वो करना सॉल्व करना आसान हो जाता है। हाँ तो ये मैम, मेथड और हमारे पास जैसे उसी यहाँ पे के लिए हमारे पास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, हम यहाँ से CF निकाल के और हाँ उस फॉर्मूला, इस ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है मीडियन का, हम उस पर पुट करके हम डायरेक्ट आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये हमारे पास एप्लीकेबल है इसलिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं जो मिसिंग है। जैसे हमारे पास अगर हम वाला और डेटा जैसे ले मैम लेते तो किसी केस में ये भी होता है ना मैम, कि जैसे यहाँ पे आपने डाटा दे रखा है 14.5 19.5, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटिव डाटा दे रखा है, लेकिन वो कैलकुलेटिव डाटा नहीं होता है, वो उनको कैलकुलेट करना पड़ता है, और यहाँ पे कैलकुलेटिव डाटा दे रखा है। तो ये थोड़ा ये है कि अब आसानी होता है, लेकिन किसी किसी केस में डाटा कैलकुलेटिव नहीं होता है, वो डायरेक्ट डाटा उठा देता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब लोअर में से अपर को माइनस करके फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो वो तो करना ही होगा ना। Yes, ma'am। फिर हम देखो यहाँ इसी में से, मैंने ये भी बताया था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ, फिर CF फाइंड करके आप मीडियन निकाल सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल वाला क्वेश्चन मैंने इसी में बताया था। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अर्थमेटिक मीन। देखो यहाँ से डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, मीन ये मिड पॉइंट घटा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया था, अगर इसी क्वेश्चन में 28 है, ये आपका मीन आ रहा है, इसी में से क्या करो, मिड पॉइंट में से x में से a घटा दो, कोई भी a ले लो, फिक्स ले लो 5। अब सब में से फिक्स पॉइंट घटाओगे जब, क्या हो रहा था हमारे पास, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है देख लीजिए, मैंने आपको बताया था। इसमें जो टर्म है डेटा का 12 18 27 17 एंड 6,
यहाँ पे मान लीजिए इसी में हमारे पास जो वैल्यू है वह है 12, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है 12, बाकी डेटा भी है, लिखना जरूरी नहीं है हमारे लिए। 12, 18, कैलकुलेशन सिर्फ हम इस पे कर रहे हैं। 27, 20, 17, 27, 20 and last is 17। ये आपका डेटा था 17 और 6, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट जो है वो गिवन था x। सो हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट को x ना लिख के हम x माइनस 5/10 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब x माइनस 5/10 कर रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा था, ध्यान से देखना, ये 10 तो मैम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ कहाँ हो रहा है, मिड पॉइंट चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं ना, चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। वो जो 5 10 लिखे हैं आपको, अब 5 में से 5 घटाओ, 10 से डिवाइड करो। ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस डेटा है ना। ऊपर जाइएगा मैम एक बार वहीं पे फिर से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है। कह रहा हूँ मैम वहीं जाइएगा ना व्हाइट बोर्ड पे जहाँ पे सॉल्व किया था। हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये गिवन है कंटिन्यूअस डेटा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट दे दिया, यहाँ से निकाल लिया। जो चेंज कर रहे हैं मिड पॉइंट में कर रहे हैं। अब इसमें से 5 घटा दो, इसमें से सारे ऑब्जर्वेशन 5 घटाओ, 10 से डिवाइड करो। 5 में से 5 गया 0, 0 से 10 से डिवाइड करो। ये मैम मुझे लग रहा है सर स्टेप डेविएशन मेथड हो गया जो आप बता रहे हैं। स्टेप डेविएशन मेथड ही आप उसको बोल रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड। स्टेप मैम a plus sigma f t by n चेंज ऑफ ओरिजिन आप हाँ उसमें डिवाइड करते थे या नहीं पता नहीं मुझे। यहाँ तो मैम उसमें भी डिवाइड करते थे, वहाँ पे जो हम f d निकालते थे वो d हमारे पास होता था x माइनस a बाई आई। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बाय 10 जो लिए हैं वो हमारे पास i हो गया, i तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं 10, जो डिफरेंस हमको मार्क्स में बता रहा है। ठीक है, कर सकते हो। तो यहीं पे आप क्या कर रहे थे, 15 में से 5 घटाओ, 15 में से 5 घटाए क्या हुआ 10, 10 में 10 से डिवाइड दिया सो 1। इसी तरह ये 2 हो जाएगा, इसी तरह ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करो, 0, 18, 27 into this, that is 54, 60, 68 और ये 30, सब ऐड करके बताइए फटाक से क्या आ रहा है। और ये टोटल n कितना है हमारे पास 100। बताओ क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। तो 230 वो वाला ऐड करके आ रहा है ना, 230 आ रहा है। 0 18 54 60 68 180 होगा ना भाई। 68 है ना यहाँ पे, प्लस 54, 18, 230। एक मिनट कहीं इसमें देख तो नहीं है ना, ओरिजिनल क्या है 5 है, 5, 15, 25। ठीक है, जो अब देखो यहाँ पे ये आया हमारा 230 डिवाइडेड बाय 100 और a प्लस a कितना था हमारा 5। सो नेक्स्ट बार यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस जो कि आपने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया चेंज ऑफ ओरिजिन
5 प्लस 10, सॉरी डिवाइड करो, ये आपका समेशन एफ आई डी आई है ना, समेशन एफ आई डी 2.3 आएगा, 2.3 आएगा, एक मिनट 2.3 7.3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का, मीन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? स्टेप मेथड में क्या है आपके पास जो इस्तेमाल करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला, वो क्या था फॉर्मूला? a plus sigma f d by n। ए प्लस समेशन एफ आई डी आई होता है ना, समेशन एफ आई डी आई प्लस आपका एक्स बार, एक मिनट रुको यहीं पे चेक कर, देखो दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस देखो a प्लस एच बाई एन, तो एच बाई एन यहाँ पे एच भी होगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जो आपका आया है ये 23 समेशन एफ आई डी आई मीन्स 230 डिवाइडेड बाई 100 और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये टर्म जब सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा टोटल, जैसे इस केस में अभी हम लोग ने यहाँ जो की मैम ये अज्यूम्ड मीन हुआ ना, ये 10 हुआ इंटू हैंड, मतलब हाँ ये a जैसे इंटू 10, ये जो टर्म आ रहा है ये कैंसिल, इधर आपका 23 आया और इधर ये 5 है, दैट मीन्स 28, यही मीन आ रहा है ना। और ये मीन आप कहाँ से निकाले थे? उसी डेटा का निकाले थे जो पहले से था, मतलब ये वाला क्वेश्चन। इस केस में देखो यहाँ जब सॉल्व कर रहे हो तो वही आ रहा है मीन, वहां सॉल्व कर रहे हो वही आ रहा है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का इफेक्ट नहीं हो रहा है मीन पे, ये बताना चाह रहा है। क्या बोल रहे हो मैम? अभी जो आप बताएं वो अज्यूम्ड मीन था ना। एज्यूम मीन के कोई एक वैल्यू होता है ना a, तो मैम ए तो समझ में आ गया, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल थोड़ी हम मेंशन करते हैं, जो आई होता है हम लास्ट में हम आई थोड़ी मेंशन करते हैं। आई मेंशन क्यों नहीं करते? फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला क्या है देखो, दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों अगर होगा तो आप जो बैठे हैं ना वो चेंज ऑफ ओरिजिन ही सिर्फ करते हैं, स्केल नहीं कर रहे होते हैं, या फिर वो भी साथ में क्या होगा तो दोनों करेंगे तो ये इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ तो एच मल्टीप्लाई होता है ना, एच, और देखो जब दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा एच बाई एन समेशन एफ आई डी आर, सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई करेंगे तो ये होगा, ओरिजिन और स्केल दोनों अप्लाई करेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एच क्या था 10 से डिवाइड कर रहे थे ना, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों अप्लाई कर रहे थे ना, तो ये होगा। समझ, ए हमारा 5 था इस क्वेश्चन में जिसको आप घटा रहे थे -5, तो ए प्लस 10 जिससे डिवाइड कर रहे थे 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड 100 था हमारा, और ये जो टोटल सम आया 230 ये वो है। मतलब अगर इसको फॉर्मूला से कंपेयर करो, दिस टर्म इज ए, ठीक है, यस मैम। ये जो है वो सब 10 जो है ये दिस इज एच, और ये जो है आपका समेशन एफ आई डी आई है, समझे, ये वाला इसको डी आई बोल रहे हैं ना, ये समेशन एफ आई डी आई है 230 जो है वो, और ये जो 100 है दिस 100 इज कैपिटल एन। ठीक है, जो मैंने भेजा है ना पीडीएफ एक बार जाके फिर से देखिएगा, और उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व है वो भी एक बार ध्यान से देख लो और खुद से सॉल्व भी करो। ठीक है, करके देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। चलो ठीक है फिर।